जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक कहावत है कि जो जितना काबिल बनता है वो उतना ही जो है नीचे जाता है। तो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आगे होने वाला भी है। बहुत तेज़ बनता है, बहुत तेज़। जो काउंसिल में बैठे जो अधिकारी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं। ओवर स्मार्ट का रीज़न ही है कि 2024 से 25 में जो एडमिशन हुआ था उसमें 70% सीटें खाली रह गई, और अभी जो 25 से 26 में एडमिशन जो हो रहा है यहाँ पे 50% सीटें खाली रहने वाला है। अभी अनुमान जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। अब बताइए, 70% सीट पिछले बार खाली रहा और 25 से 26 में भी 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह जाएगा, लगभग 60% सीटें खाली रह जाएगा। तो 1000 सीट में अगर 400 ही स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहा है, 600 स्टूडेंट नहीं ले रहा है, सीटें खाली रह जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का लापरवाही, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का बगैर कोई नाथ, बगैर कोई हाथ, बगैर कोई दिमाग का काम करना। जब मन तब काम करना, जितना मन उतना लेट करना, जब मन सोए रहना, मतलब कोई शेड्यूल नहीं, कोई तरीका नहीं काम करने का। और यही लापरवाही अभी काउंसिल पर भारी पड़ रहा है। अब बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर एडमिशन एमपी में लेता तो फ़ायदा किसका होता? काउंसिल का तो फ़ायदा होता ही, साथ में वहाँ पे जो बहुत सारे कॉलेज जो खुले हुए हैं उनको फ़ायदा होता, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी हायर होता। वहाँ पे लोग जो बीएससी जीएनएम करके आगे पोस्ट बीएससी करके कॉलेज में उनको जॉब मिलता फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट कम होगा तो फैकल्टी कम रखेगा, ठीक है, स्टाफ कम रखेगा, तो सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? एमपी में भी बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा। एग्ज़ाम के समय बहुत सारे होटल वाले सब, हर एक 6 महीना पर एग्ज़ाम होता ही था, हर एक 3-6 महीना पर एग्ज़ाम होता ही था। तो होटल वाले सब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इनकम करता था, पीजी वाला सब काफ़ी ज़्यादा कमाता था, 10 दिन के लिए 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया लेता था हॉस्टल का। तो ये सब किसका नुकसान हो रहा है? ये सब एमपी के लोग, एमपी के ही नुकसान हो रहा है, ये दूसरे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरे स्टेट से तो लोग वहाँ पे जाके पैसे देकर पढ़ते थे, लेकिन काउंसिल वाला बहुत ज़्यादा तेज़ बना है। एमपी एनआरसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तेज़ बना और अभी भी नहीं सुधर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सारा झमेला, सारा झंझट होने के बाद भी काउंसिल अगर अच्छे से काम करने लगे और सुधर जाए, वो अभी भी नहीं हो रहा है। इतना सारा होने के बाद भी अभी भी ये मान्यता में लटका ही है और अभी भी जो है सारा सेशन को देर कर ही रहा है। और एक काम करने के बाद 2 महीना 3 महीना आराम करके फिर दूसरा काम शुरू करता है। तो ये सिचुएशन है एमपी नर्सिंग काउंसिल का। देख लीजिए ना, स्पष्ट दिया है कि नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्रों को रुझान कम, 60% सीटों पर ही रजिस्ट्रेशन। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है 60% पर। अब कितना जो है जाके एडमिशन लेगा वो भगवान भरोसे है। 60% में से हम मान के चलते हैं कि 40% ही स्टूडेंट जो है एडमिशन लेगा, इसमें भी 20% सीटें खाली रह जाएगा और 40% लगभग 60 से 70% सीट जो है फिर से एमपी में खाली रह जाएगा। और ये होना बहुत ज़रूरी है, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये जो नर्सिंग कॉलेज जीएनएम बीएससी दोनों इंक्लूड करके बताया जा रहा है, इसमें एमएससी भी है, पोस्ट बीएससी भी है। और ये 2 साल ऐसे ही अगर होगा ना, 24-25 में तो हुआ ही, 25 से 26 में भी ऐसे ही हो जाएगा, तब पता चलेगा काउंसिल को और वहाँ के कॉलेज को। हम तो कहेंगे जितने भी कॉलेज वाले हैं इस पर जम के आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कॉलेज वाले आवाज़ आज नहीं उठाते हैं तो दूसरा स्टेट से कोई एडमिशन लेने वाला नहीं है। जितने भी कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में मान्यता जो मिला है 25 से 26 में, सबको जो है आवाज़ उठाना चाहिए, जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, कि उनको अगर मान्यता मिल गया है तो सबसे पहला बात है कि ये जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो मैंडेटरी कर दिया है इंट्रांस एग्ज़ाम, इसको जो है प्राइवेट कॉलेज को हटा दिया जाए इससे। ठीक है भाई, टाइट करना है काउंसिल को तो कॉलेज को टाइट करो ना। कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता देते हो, कॉलेज को कागज़ पर मान्यता देते हो और टाइट करते हो बच्चे को, काम नहीं करते हो बच्चे के, तो नुकसान बच्चे को पहुंचा रहे हो और गलत खुद कर रहे हो। तो जब तुम अच्छे कॉलेज को मान्यता दोगे तो ऑटोमेटिक अच्छे कॉलेज में स्टूडेंट अपना एडमिशन कराएगा, वो पढ़ेगा, ट्रेनिंग लेगा। तो तुम इंट्रांस लागू कर दिए तो दूसरा स्टेट वाला जो पहले भर भर के जाता था एमपी में, वो तो अब जाएगा नहीं। हकीकत है, वो क्यों जाएगा भाई?
साल में एक बार इंट्रांस होता है, कोई मिस कर गया, किसी को पता नहीं चला, किसी को कुछ हो गया, वो मिस कर गया, तो फिर अब साल भर के बाद अगले साल मौका मिलेगा, अगले साल उसका मूड चेंज हो जाएगा, इस बीच में कहीं एडमिशन वो ले लेगा तो क्यों जाएगा एमपी में। और इतना सारा तमाशा देख ही रहा है कि कैसे कैसे एमपी में हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, तो ऐसे भी मूड सबका चेंज हो ही गया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा हो रहा है। देख लीजिए 25 से 26 में बीएससी जीएनएम में 23,174 सीटें हैं। रजिस्ट्रेशन मात्र हुआ है 14,722 पर। ये रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन नहीं है। मान हो गया रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें से 14,700 में से मैं मान के चलता हूँ कम से कम 6,000 बच्चा तो एडमिशन नहीं ही लेगा, 100% नहीं लेगा। ये रवैया काउंसिल को देखकर, वहाँ के सिस्टम को देखकर नहीं लेगा 6,000 बच्चा एडमिशन। 8,000 ही इसमें से एडमिशन लेगा। तो समझ लीजिए कि 23,000 में से 8,000 लेगा तो 14,000 सीटें खाली ही जाएगा। पोस्ट बीएससी में 3610 में से 1539 रजिस्ट्रेशन कराया है, 1,000 के आसपास एडमिशन लेगा, 2600 सीट खाली जाएगा। एमएससी नर्सिंग 1776 सीटें हैं, 1474 एडमिशन लिया है। तो समझ लीजिए 1474 में 1,000 एडमिशन लेगा, 700-800 सीट इसमें भी खाली जाने वाला है। तो कुल मिला के ये जो इनका घमंड है एमपी नर्सिंग काउंसिल को, ये टूटना चाहिए। और ये टूटना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि नुकसान हम किसको कर रहे हैं। ये नुकसान भाई तुम दूसरे स्टेट के नहीं कर रहे हो, खुद को, स्टेट को, खुद के राज्य में जितने भी कॉलेज है उसके साथ नुकसान तुम कर रहे हो। दूसरे स्टेट के लिए तुम क्या कर रहे हो? स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ लेगा, हो ना, थोड़ा सा महंगा होगा और क्या होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए लिखा भी है, बिगड़ी व्यवस्थाओं के कारण छात्रों में संशय है। बिल्कुल है, रहेगा ही। 3 साल का कोर्स का 5 साल में भी क्लियर नहीं कर रहे हो तो ये घटिया सिस्टम है, तो क्यों जाएगा एडमिशन लेने। तो ये सारा चीज़ है। बाकी मैं यही कहूँगा स्टूडेंट से, बाहर वाले स्टूडेंट है आप मत एडमिशन लीजिए, ठीक है। अपने रिस्क पर लेना है तो ले लीजिए। बाहर वाले स्टूडेंट, एमपी के बाहर जो भी है एडमिशन मत लीजिए। एमपी के हैं वो भी मत लीजिए। हम तो ये कहेंगे दूसरे स्टेट से आईएनसी वाले में कर लीजिए, ट्रांसफ़र हो जाएगा ईजी। बाकी आप एमपी में भी अपना खुद मत कीजिए। इनको दिखाइए कि क्या स्टूडेंट के साथ खेलने मजाक करने का क्या जो है भुगतना पड़ता है, इनको बताइए। 2-3 साल जहाँ एडमिशन कमेगा ना, तो ये जो प्राइवेट के लिए भी कर दिया है इंट्रांस, इसको निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन ही नहीं होगा। कौन जाएगा एडमिशन लेने भाई? तो वह इंट्रांस तोड़ ही देंगे ये, ठीक है। और समय पर सारा चीज़ करने लगेंगे, फिर उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि ऐसे ही दिन प्रतिदिन एडमिशन का ग्राफ गिरते जाए। अब खुद सोचिए ना, एमपी में बाहरी स्टूडेंट 80% एडमिशन लेता था और हर एक कॉलेज में सीट फुल होता था। हर एक कॉलेज में 25,000 26,000 एडमिशन हर एक साल होता था। सिर्फ जीएनएम में 20,000 एडमिशन। और अभी जो है ललाहित है, बीएससी जीएनएम मिलाकर भी 10,000 एडमिशन नहीं हो रहा है, समझ लीजिए। तो ये बहुत अच्छा हम मान रहे हैं कि बहुत अच्छा ये चल रहा है, चलना भी चाहिए ऐसे ही। जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बढ़े उसको ओवर ज़्यादा स्मार्ट बना भी देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, छोड़ दीजिए ऐसे ऐसे काउंसिल को, जाने दीजिए, इनको अपने था पता कुछ समय में लग जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।